नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान में इतिहास हमारा भारत भाग 1 का अध्याय 8। अध्याय का नाम है गुप्त काल, विजय एवं राज्य विस्तार। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 7 विदेशियों के आक्रमण एवं उनका भारतीय संस्कृति में समावेश पाठ के प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। आओ जाने कितना सीखा, सही उत्तर छांटें। नंबर 1, शक डैश के रहने वाले थे। क पश्चिमी चीन, ख मध्य एशिया, ग ईरान, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ख मध्य एशिया। प्रश्न 2, चंद्रगुप्त प्रथम ने डैश से विवाह करके अपने राजनीतिक स्थिति को दृढ़ किया। क कुमार देवी, ख पट्टी महादेवी, ख कुबेर नागा, घ प्रभावती। इसका सही उत्तर है क कुमार देवी। नंबर 3, स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के तट पर दैश का मंदिर बनवाया। क भगवान शिव, ख भगवान ब्रह्मा, ग भगवान विष्णु, घ माँ सरस्वती। इसका सही उत्तर है ग भगवान विष्णु। नंबर 4, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के प्रसिद्ध कवि डैश थे। क कालिदास, ख आर्यभट्ट, ग बाणभट्ट, ग वराहमिहिर। इसका सही उत्तर है क कालिदास। नंबर 5, चीनी यात्री फायान भारत में डैश ईस्वी तक रहा। क 410 से 412, ख 399 से 414, घ 366 से 370, घ 310 से 322। इसका सही उत्तर है ख 399 से 414। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नंबर 1, गुप्त वंश का संस्थापक डैश था। इसमें आएगा चंद्रगुप्त प्रथम। नंबर 2, डैश ने गुप्त संभव आरंभ किया। इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम। नंबर 3, गुप्त वंश के शासक डैश ने हूणों को बुरी तरह पराजित किया। इसमें आएगा स्कंदगुप्त। नंबर 4, स्कंदगुप्त ने डैश झील की मरम्मत करवाई। इसमें आएगा सुदर्शन झील। उचित मिलान करें। नंबर 1, हूण, इसका मिलान होगा इधर अण मध्य एशिया से। नंबर 2, कालिदास, इसका मिलान होगा ग से, महान संस्कृत नाटककार। नंबर 3, आर्यभट्ट, इसका मिलान होगा ख महान वैज्ञानिक। नंबर 4, फायान, इसका मिलान होगा क चीनी यात्री। नंबर 5, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका मिलान होगा घ शकारी से। आगे है निम्नलिखित कथनों में सही अथवा गलत का निशान लगाओ। नंबर 1, समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत विजय अभियान में 7 राजाओं को हराया। ये गलत है। नंबर 2, चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमारगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ये गलत है। नंबर 3, स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित करने के बाद भीतरी गांव में विष्णु स्तंभ बनवाया। ये सही है। नंबर 4, तोरमान और मिहिर कुल के नेतृत्व में हूण शक्ति अपने चरम सीमा पर थी। ये सही है। नंबर 5, समुद्रगुप्त ने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाया। ये सही है। अब हम लघु प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, गुप्त वंश के किन्हीं 2 शासकों के नाम लिखें। उत्तर, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। नंबर 2, समुद्रगुप्त कितने युद्धों का विजेता था। उत्तर, समुद्रगुप्त 100 युद्धों का विजेता था। नंबर 3, महाराज की उपाधि धारण करने वाले गुप्त शासक का नाम लिखें। इसका उत्तर है श्रीगुप्त। प्रश्न 4, गुप्त काल के किन्हीं 4 वैज्ञानिकों के नाम बताएं। उत्तर, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और वाग्भट। प्रश्न 4, चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासन के समय भारत में आया। उनके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताएं। उत्तर, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फायान भारत में आया। उसने भारत के संबंध में फो कुओ की नामक ग्रंथ लिखा।
प्रश्न 1, गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं, तर्क सहित सिद्ध करें। उत्तर, गुप्त शासकों ने साम्राज्य को विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधा। नंबर 2, पूरे भारत में शांति एवं खुशहाली थी। नंबर 3, विदेशों से भारत के अच्छे संबंध थे। नंबर 4, इस काल में भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार हुआ। नंबर 5, कृषक और साधारण जनता प्रसन्न थी, अपराध कम थे। नंबर 6, उस समय कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व उन्नति हुई। प्रश्न 2, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। उत्तर, चंद्रगुप्त द्वितीय ने मालवा, गुजरात और काठियावाड़ क्षेत्रों में शकों एवं कुषाणों का दमन किया। बंगाल में कुछ सामंत एवं सरदारों ने विद्रोह कर दिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए यह असहनीय था, इसलिए उन्होंने बंगाल पर आक्रमण करके विद्रोही सरदारों का दमन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में फैली वाहलिक जाति को पराजित किया। यह 7 शाखाओं में फैली विदेशी जाति थी। उसने इनका दमन करके पंजाब के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। उसके समय में गुप्त साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक तथा पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी से पश्चिम में अरब सागर तक फैली हुई थीं। उसने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ एवं शक्तिशाली बनाने के लिए शक्तिशाली राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसने स्वयं नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह किया। प्रश्न 3, हूण कौन थे? गुप्त काल में हूणों के आक्रमण का वर्णन करें। उत्तर, हूण एक मध्य एशिया के बर्बर लोग थे। उन्होंने स्कंदगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया, परंतु स्कंदगुप्त ने हूणों को बुरी तरह से पराजित कर भगा दिया। प्रश्न 4, गुप्त साम्राज्य के पतन के कोई 4 कारण बताएं। उत्तर, नंबर 1, कमजोर उत्तराधिकारी। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद सभी गुप्त उत्तराधिकारी निर्बल सिद्ध हुए और उनसे विशाल साम्राज्य का संचालन नहीं हो सका। नंबर 2, आंतरिक कलह। गुप्त वंश के उत्तराधिकारियों में स्कंदगुप्त के बाद गद्दी पर बैठने के लिए आपसी झगड़े निरंतर बढ़ने लगे। एक दूसरे को दुर्बल करने का प्रयास किया जाने लगा। नंबर 3, हूणों के आक्रमण। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हूणों के आक्रमण निरंतर बढ़ गए, जिससे आर्थिक हानि अधिक हो गई और ये आक्रमण साम्राज्य के पतन का कारण बने। नंबर 4, साम्राज्य का विशाल होना। उस समय संसाधनों की कमी थी और साम्राज्य का क्षेत्र विशाल था, जिसके कारण सुरक्षा व्यवस्था सही समय पर सभी जगह उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, शक कहाँ के रहने वाले थे? क, पश्चिमी चीन, ख, मध्य एशिया, ग, ईरान, घ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ख, मध्य एशिया। प्रश्न 2, चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह करके अपने राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ किया? क, कुमार देवी, ख, पट्टी महादेवी, ग, कुबेर नागा, घ, प्रभावती। इसका सही उत्तर है क, कुमार देवी। प्रश्न 3, स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के तट पर किस भगवान का मंदिर बनवाया? क, भगवान शिव, ख, भगवान ब्रह्मा, ग, भगवान विष्णु, घ, मां सरस्वती। इसका सही उत्तर है ग, भगवान विष्णु। नंबर 4, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के प्रसिद्ध कवि कौन थे? क, कालिदास, ख, आर्यभट्ट, ग, बाणभट्ट, घ, वराहमिहिर। इसका सही उत्तर है क, कालिदास। प्रश्न 5, चीनी यात्री फायन भारत में डैश ईस्वी तक रहा? क, 410 से 412, क, 399 से 414, ग, 366 से 370, ग, 310 से 322। इसका सही उत्तर है ख, 399 से 414। प्रश्न 6, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? क, चंद्रगुप्त प्रथम, ख, श्रीगुप्त, ग, समुद्रगुप्त, घ, कुमारगुप्त। इसका सही उत्तर है ख, श्रीगुप्त। प्रश्न 7, गुप्त संवत शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? क, चंद्रगुप्त प्रथम, ख, श्रीगुप्त, ग, समुद्रगुप्त, घ, कुमारगुप्त। इसका सही उत्तर है क, चंद्रगुप्त प्रथम। प्रश्न 8, गुप्त शासकों में से किस शासक ने सर्वप्रथम चक्रवर्ती सम्राट बनने के उद्देश्य से अश्वमेध यज्ञ करवाया था? क, प्रथम चंद्रगुप्त, ख, श्रीगुप्त, ग, समुद्रगुप्त, घ, कुमारगुप्त। इसका सही उत्तर है ग, समुद्रगुप्त।
प्रश्न 9, समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में कितने युद्ध जीते थे? क 26, ख 76, ग 40, ग 100। इसका सही उत्तर है 100। प्रश्न 10, चीनी यात्री फायान द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? क फो कुओ की, ख फो राउ मी, ग ची फायान, ग बुद्ध फो की। इसका सही उत्तर है क फो कुओ की। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को अपने शासनकाल के दौरान कोई भी युद्ध नहीं लड़ना पड़ा था? क चंद्रगुप्त प्रथम, ख श्रीगुप्त, ग समुद्रगुप्त, घ कुमारगुप्त। इसका सही उत्तर है घ कुमारगुप्त। प्रश्न 12, हूण कहाँ के रहने वाले थे? क पश्चिमी चीन, ख मध्य एशिया, ग ईरान, घ अफगानिस्तान। इसका सही उत्तर है ख मध्य एशिया। प्रश्न 13, स्कंदगुप्त ने किस झील की मरम्मत करवाई थी? क सप्तपर्णी झील, ख सुदर्शन झील, ग पंचताल झील, घ देवताल झील। इसका सही उत्तर है ख सुदर्शन झील। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से किस वंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? क मौर्य वंश, ख नंद वंश, ग गुप्त वंश, ग उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ग गुप्त वंश। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन शासक नहीं है? क चंद्रगुप्त मौर्य, ख चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ग चंद्रगुप्त प्रथम, घ समुद्रगुप्त। इसका सही उत्तर है क चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 8 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 9 गुप्तकाल शासन समाज एवं संस्कृति पाठ के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।